और देखिए, इंसान तो हर कोई एक जैसा ही है, लेकिन हम जहाँ बैठे थे तो सोचा कि दो चार बातें कर लें आप लोगों से। हम बातें इसलिए करते हैं कि आपको भी ज़िंदगी के बारे पता हो, लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी का जो तजर्बा होता है, हम लोग जो होते हैं ना 18, 20, 22 साल वाले जो नौजवान होते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो हमें पता होता है यार इन्होंने अभी 10th किया, +2 किया, उसके बाद जब कॉलेज में चले गए इन्हें कुछ पता नहीं है। जो हमारी एजुकेशन है ना, वो आजकल ऐसी है कि बच्चे को किताबों में ही जाने के उसकी टीन एज निकल जाती है। कहने का मतलब 18, 19, 20 साल उसके किताबों में निकल जाते हैं, या टेंशन में निकल जाते हैं, या ट्यूशन में निकल जाते हैं, या फिर रट्टा लगाने में निकल जाते हैं। फिर उन्हें डर होता है यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ यार, पता नहीं मेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। फिर प्रॉब्लम। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना, उसका कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में क्रिएटिव माइंड होना चाहिए उसको, यानी कि कोई गीत गाए या कोई नई एक्टिविटी कुछ और तरह का काम करे, स्टेज पर काम करे, सोशल काम करे। और नहीं तो बाल खड़े करके जो लड़के चलते हैं, चलो यार कुछ तो कर रहे हैं ना, वो लोगों के जो देखने का नज़रिया बदल जाता है जब किसी को देखते हैं, तो वो कुछ करने की में आप में कला चाहिए भैया। अगर आप वैसे ही जाने के सीधे साधे होकर चलते रहेंगे तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। भीड़ में चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, अगर अलग होकर चलोगे तो आपको दुनिया पहचानेगी। किसी से पूछ लीजिए, कहेंगे भाई हमने बड़ी मेहनत से ये कारोबार, ये बिजनेस स्टैंड अप किया है। अभी एक हमें ओल्ड लेडी मिली, कहती हम पाकिस्तान से आए, हमारा गुजरावाला में स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा होटल था, उस समय सड़क पर घूम रही थी। वो कहती वक्त का पता है, वो होटल वाला जब इंडिया में जब पार्टीशन हुई तो आया, तो जहाँ पर उसने गोलगप्पे का काम किया, बस उसी काम में रह गया। जब उसका सोने की जो बोरी होती है, भरी होती है ना, सोने की बोरी उसके पास थी उस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन जब इंडिया में आए तो खाली हाथ आए। जितना भी ये रोड़ा बरादरी है, खत्री बरादरी है, जितने पाकिस्तान से लोग आए थे, उनकी कहानी तो सुनो यार। आज चाहे उन्होंने अपने बिजनेस स्टैंड कर लिए हैं, आज फिर चाहे वो लाखों में करोड़ों में अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कर्म किया उन लोगों ने, मेहनत की, तो फिर उस मुकाम पर पहुंच गए। जो मेहनत करता वही पाता है, जो मेहनत नहीं करता वो चाहे कहीं भी चला जाए दुनिया में वैसे ही रह जाता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जितने भी हमारी जो समय समय पर गुरु महाराज हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है, कीर्त करो, कर्म करो, बुरा ना करो। बातें सभी की एक ही हैं, लेकिन जब नया आदमी आके उन्हें समझाता है ना, लोगों को कहते हैं यार ये बढ़िया बात कर रहा है, लेकिन ये आप नहीं जानते कि कबीर ने वही कहा है, नानक ने वही कहा है, हमारे कृष्ण जी ने वही कहा है, राम का जो भी आप लेंगे उन्होंने सबने एक ही बात कही है। लेकिन जब नया बंदा उसको कहता था, उसके दीवाने हो जाते। भैया दीवाना होने की बात नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये लालच वालच जो सब हैं, ये बार बार आपको बताई गई हैं। आपको तो पता ही है ना, जिसने कहा कल दिन गया ढल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज। जो अभी करेगा ना, अभी बोलेगा, अभी करेगा ना, वही राज करता है। रोने से मुकद्दर नहीं बदल जाता। दुनिया का दस्तूर है, हिम्मत करो, हौसला करो, आगे बढ़ो। एक हार से कोई फकीर नहीं हो जाता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं यार। किसी को जीतना कोई जीत नहीं है। किसी का अगर आप मन जीत लोगे तो सबसे बड़ी जीत होती है। किसी को आप साथ जोड़ लोगे, किसी से आपका प्यार हो जाए, ज़िंदगी में आपको वो अच्छा कहने लगे, तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बाकी दूसरी हार जीत तो एक बस बहाना ही होता है कि हमने जीत लिया है। कहते हैं कि आप अगर चल पड़े हैं तो रास्ता खुद ही मिल जाएगा। अगर आप चलते ही नहीं तो रास्ता कहाँ से मिलेगा। भीड़ तो एक तरफ जाती है, आप देखते हैं ना, सारी भीड़ जितने भी दुनिया के लोग हैं एक तरफ जा रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, CBSE है चाहे
स्टेट बोर्ड है, वो एक ही बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं, वो एक ही तरफ। उनको इतना जाने के बोझ डाल दिया कि बच्चा इस सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है, सिर्फ किताबों में वो खो गया है। ना किसी के पास खेलने का समय है, ना किसी के पास बात करने का समय है। और बचा खुचा जो आजकल हमारा वीडियो है, उनमें गेम आ गई हैं, रील आ गई हैं, और हर कोई बच्चा जो है यानी कि आजकल यूट्यूबर बनना चाहता है। भाई टाइम पास है या टाइम पास करने वाले वहीं रह जाते हैं। जो टाइम पास छोड़कर कुछ करते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। नेता लोगों को हम चुनते हैं ना, नेता क्या करते हैं? वही करते हैं जो हर कोई नेता करता है। उनके पास साधन होते हैं, जितने एमएलए होते हैं उनके पास फौज होती है जो उनके साथ सपोर्टर होते हैं। उनके पास लॉलीपॉप देने के लिए बातें होती हैं। वो हमको हर बार मूर्ख बनाते हैं। हमारा दिमाग तो काम ही नहीं करता। हम कहते हैं भैया मेरी पार्टी का वो बंदा है, मेरे चाचा का है वो, मेरे रिश्तेदार का है वो, मेरे मोहल्ले का है वो। ये सब लोग जो है ना आप लोगों को भरगलाते हैं। आप अपने दिमाग से सोचते नहीं। मेरा दिमाग जहाँ बैठा मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर जो बातें आ रही मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे यार ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये पागल हो गया है, ये बावरा हो गया है। अरे भैया मैं कुछ नहीं हुआ, मेरा शरीर चल रहा है, मेरे मन में बातें आ रही मैं कह रहा हूँ। मेरे को तंदूर में रोटी नहीं लगाना आता, मेरे को तंदूर या रोटी बनाना नहीं आता, बेलना नहीं आता। जो वो काम करता है उसको वो काम करना आता है। वो उधर कार देखो, उधर कार देखो, उधर हमारा जो कार है वो देखो, हमने दिलवाने के लिए आए थे ना, अभी उसको नया कर दिया। दिखा गया जरा, थोड़ा सा नया कर दिया, 2-3 बंदे लगे हुए हैं। ये देखो अभी ये मेरे को काम नहीं करना आता ना, मैंने कभी इसमें टाइम वेस्ट किया है। 10 साल हो गए, अगर मैं इसको रोज साफ करता तो मेरी ज़िंदगी का कितना समय निकल जाता। मैं बैठता हूँ उसके बीच में चला जाता हूँ, यार कोई बात नहीं। अपना समय उस काम में इस्तेमाल करो जिसमें आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती हो। उतना ही साफ रखो जितना की ज़रूरत है। सारी दिहाड़ी चमकाते रहोगे तो उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लोग गाली, उनकी ज़िंदगी गाड़ी तक ही होती है, कोठी तक ही होती है। बस हर आदमी का वही होता है सपना, घर, कार, कोठी, अच्छी शादी कर देना, बस उससे ज़्यादा क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। मोदी कितनी आजकल मीटिंग कर रहा है। मोदी 170 यानी के करीब इतने भाषण करेगा 60-70 दिन के बीच बीच में, सुबह से शाम, रात दिन। बातें उसकी वही होती हैं, मैं देश को वो कर दूंगा, देश ऐसा होगा, देश वैसा होगा। बातें वही बार बार रिपीट करनी होती है। लेकिन भागम दौड़ है, लोगों को समझा रहे हैं, बार बार जा रहा है। लेकिन वो किसके लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो हमारे देश के लिए जा रहा है। जब तक आपको अपने देश से प्यार नहीं होगा, अपने समाज से प्यार नहीं होगा, तब तक आपका देश, आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन आप देश के बारे में सोचने लगेंगे ना, जिस दिन आप विश्व के बारे में सोचने लगेंगे। हम तो कोई सोचते नहीं कि मेरा घर है लुधियाना, मैं तो कहता हूँ इंडिया इज माई हाउस। और जो हमारा जो वर्ल्ड है, ये हमारा घर है और यही हमारा शहर है। अभी तो हम जाते नहीं कहीं, लेकिन हम तो यहीं पर घूम रहे हैं। अभी इतना ही दायरा है। मेरी माई वाइफ भी कहती है गली से निकलता है दूसरी गली में चले जाता है तू। और मेरा तीर्थ घर वाला भी कहता है तू तो घंटा घर के पास ही खड़ा होकर बोलता रहता है। तीर्थ जी नहीं भाई, बातें वही है जहाँ मर्जी आगे कर ले हम लोग। बात वही है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप अपने मन में ठान नहीं लोगोगे। देखिए डर होता है जहाँ पर, जितना लोगों में डर होगा उतने भगवान को मानेंगे। वो अंदर से पैदा होता है, यार मैंने ये काम कर दिया, ये मैंने कर लिया, वो हो गया, ये हो गया। वो आदमी सोचते रहता है बीमार हो गया, मेरे को ये बीमारी लगी, ये लग गया, इधर मेरी गिल्टी हो गई, इधर मेरे दिमाग में सर चक्कर आ रहा है। आदमी सोचता और पागल हो जाता है। अरे सोचना बंद कर, तू तो ठीक है यार, जिसने पैदा किया वही देखेगा तेरे को। तू यार पैदा हुआ ना, तेरे को किसी ने दुनिया में भेजा। ये ना कहते हैं दाना पानी इंसान का खत्म हो गया, जितनी जल्दी खाता है उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। हम इसलिए थोड़ा ही खाते हैं कि दाना पानी देर तक चलता रहे। अरे यार चिंता काहे की करनी, जहाँ जी चाहा वहीं सो गए, जहाँ जी चाहा वहीं बैठ गए।
सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, लोग यार इतना जहाँ ये बंदा ऐसा है वैसा है वैसा है ये है वो है। भैया किसी को कोई जानता है, मैं तो बड़े बड़े लोगों से मीटिंग कर चुका हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ चुका हूँ, मेरे को तो ह्यूमन बीइंग लगते हैं। सड़क पे जा रहा आदमी वो भी मेरे लिए प्राणी है, जो करोड़पति है वो भी मेरे लिए प्राणी है। इंसान तो इंसान ही है। और भाग्य जो होता है, जो किस्मत होती है, वो तो हर इंसान की अलग अलग होती है, लेकिन जो कर्म करता है इंसान उसी से उसका भाग्य बनता है। कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये तो गीता में कहा है। गीता की 2-4 बातें याद करके ना घर से निकल जाओ, फिर आपको कोई दुनिया में ऐसी तकलीफ नहीं होगी, दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी जीत होगी, क्योंकि अपना रास्ता आप खुद बनाइए, भीड़ से अलग चलिए और संसार में जो कुछ हो रहा है ये सोचिए कि सब अच्छा ही हो। यार मन मुटाव, ये भेदभाव, ये लड़ाई झगड़े किस लिए करते हैं? अभी तो हम देखिए, हमें तो अभी तो दूसरे जो कंट्री हैं उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा यार कुछ भी नहीं है। हमारा समाज है ना, ये समाज जो है ना, ये इंसानों का ही है, हम प्राणी हैं यार, जानवर नहीं है। परमात्मा ने हमें सोचने के लिए ये दिमाग दिया है। ये फ़ोन बजने लग गया मेरा, पता नहीं किसका फ़ोन है, दिमाग में बात आने लगी ना मेरे, यार फ़ोन आ गया, पता नहीं किसका है, कौन मेरे को याद कर रहा है। तो फिर इसमें जो हम रुकावट के लिए खेद है, तो हम इससे बात करेंगे कौन बंदा है, कौन हमको याद कर रहा है, फिर यार बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा फ़ोन आ गया, अभी पसीना भी आने लगा मेरे को, कहीं चलते हैं यार, लोगों से पूछते हैं यार ज़िंदगी क्या है।